प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपना चैनल एक्सपर्ट आर्ट्स क्लासेज में। मैं शशिकांत सर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10th के नॉन हिंदी सब्जेक्ट पाठ 7 है, जिसका कहानी है ठेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी था। तो इस कहानी के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम डिस्कस करेंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपसे अंत में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में कहा जा रहा है, ठेस कहानी के लेखक हैं, यानी कौन है? ऑप्शन ए शंकर शैलेंद्र, बी नरोत्तम दास, सी कबीर दास, डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, लोग किसको बेकार की नहीं बल्कि बिगाड़ समझते थे? ऑप्शन ए लेखक को, बी शीर्षन को, सी बाल गोविंद भगत को, डी मानू दीदी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी शीर्षन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, शीर्षन को किनकी बातों से ठेस लगती है? ऑप्शन ए लेखक, बी मानू दीदी, सी चाची, डी लेखक की माँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चाची को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? ऑप्शन ए 8 रुपया में, बी 10 रुपया में, सी 12 रुपया में, डी 15 रुपया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 रुपया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, शीर्षन को पान का बीड़ा किसने दिया? ऑप्शन ए लेखक, बी लेखक की माँ, सी मंझली चाची, डी मनु दीदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मानू दीदी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, मोहर छाप वाली धोती का दाम शीर्षन को कौन देने लगी? ऑप्शन ए लेखक, बी लेखक की माँ, सी मानू दीदी, डी मंझली भाभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मानू दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, शीर्षन ने किसे एकदम पानी कर दिया था? ऑप्शन ए पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, बी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, सी पंचानंद चौधरी के नौकर को, डी पंचानंद चौधरी के मुंशी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, गाड़ी आने के बाद सामान चढ़ाकर दरवाजा कौन बंद कर रहा था? ऑप्शन ए शीर्षन, बी माँ, सी मानू, डी स्वयं लेखक। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वयं लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, ट्रेन के जाते समय फूट फूट कर कौन रो रहा था? ऑप्शन ए मानू, बी माँ, सी चाची, डी बड़ी भाभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मानू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, पनियाई शब्द का अर्थ इस कहानी में क्या है? ऑप्शन ए प्रसन्न होना, बी गुस्साई होना, सी हताश होना, डी ललचाई होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ललचाई होना। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर कौन लगा रहा था? ऑप्शन ए सिरचन, बी बड़ी भाभी, सी माँ और चाची, डी मानू दीदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बड़ी भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, जी छोटा मत कर मानू, यह कथन किसने मानू को कहा था? ऑप्शन ए सिरचन, बी चाची, सी माँ, डी मंजली भाभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी माँ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, यह वाक्य किसने बोला था? ऑप्शन ए चाची, बी सिरचन, सी मानू, डी माँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, सिरचन को पान खाते देखकर कौन अवाक हो गया? ऑप्शन ए मंजली भाभी, बी चाची, सी माँ, डी मानू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, पान सजाकर बैठक खाने में कौन भेज रहा था? ऑप्शन ए मंजली भाभी, बी काकी, सी सिरचन, डी मानू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में है, अपने कमरे में बैठकर कौन रो रहा था? ऑप्शन ए सिरचन, बी माँ, सी मंजली भाभी, डी मानू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मंजली भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में है, माँ की बोली सुनते ही किसने अपनी भौं तान ली? ऑप्शन ए मंजली भाभी, बी सिरचन, सी लेखक, डी मानू दीदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मंजली भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में किसने फेंका था? ऑप्शन ए सिरचन, बी माँ, सी मंजली भाभी, डी मानू दीदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मंजली भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, जब मंजली भाभी बूंदिया लेकर आई तब सिरचन के मुंह में क्या भरा हुआ था? ऑप्शन ए चूड़ा, बी गुलाब जामुन, सी लड्डू, डी बूंदिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में है, माँ ने मंजली से सिरचन को क्या देने को कहा था? ऑप्शन ए लड्डू, बी बूंदिया, सी रसमलाई, डी दही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बूंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में है, सिरचन की नाक के पास कितनी रेखाएं उभर कर आई? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में है, सिरचन जब काम करता था तब यानी क्या हो जाता था? देखिए, उसके कान खड़े हो जाते थे, ऑप्शन बी उसकी जीभ बाहर आ जाती थी, ऑप्शन सी वह अपनी आंखें बड़ी कर लेता, ऑप्शन डी उसका चेहरा लाल हो जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उसकी जीभ बाहर आ जाती थी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूसरे दिन चीक ही
पहली पाँति में कितने रंग के तारे जगमगा उठे थे? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 7, डी 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है मानो दीदी का दूल्हा क्या था? ऑप्शन ए ऑफिसर, बी चालक, सी नौकर, डी डॉक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में है मानो दीदी कौन थी? ऑप्शन ए सिरचन की बहन, बी काकी की सबसे छोटी बेटी, सी सिरचन की माँ, डी सिरचन की काकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काकी की सबसे छोटी बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर सिरचन क्या कर रहा था? ऑप्शन ए रोपनी कर रहा था, बी झगड़ा कर रहा था, सी साड़ी बन रहा था, डी चिक बना रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चिक बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कहा जा रहा है सिरचन को काम के बदले कैसे धोती मिलने वाली थी? ऑप्शन ए मोहर छाप वाली, बी उसको छाप वाली, सी वर्ग छाप वाली, डी धारी वाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मोहर छाप वाली मिलने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 28 में आते हैं। 28 में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कथन को पूरा करें। रिक्त स्थान की बुनाई देखकर के ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, यानी उस स्थान पर क्या भराएगा? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 1.5 फीट, बी 2 मीटर, सी 1.5 हाथ, डी 3 फीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1.5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 में कहा जा रहा है माँ ने काम के बदले सिरचन को क्या देने को कहा? ऑप्शन ए पैसा, बी चादर, सी कमीज, डी धोती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी धोती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है सिरचन को काम पर कितने हफ्ते पहले लगवाया गया था? ऑप्शन ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है सिरचन जाति का क्या था? ऑप्शन ए कारीगर, बी व्यापारी, सी चर्मकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कारीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है सिरचन को घी की डांडी के साथ और क्या पसंद था? ऑप्शन ए दही, बी लड्डू, सी चूड़ा, डी खीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चूड़ा पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में सिरचन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मुफ्तखोर, बी कामचोर, सी चटोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है सिरचन खेत में हाथ में क्या झूलता हुआ पहुंचता था? ऑप्शन ए हल, बी खुरपी, सी कुदाल, डी फावड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी खुरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में कहा जा रहा है सिरचन को बुलाने के लिए खेत में लोग तैयार नहीं थे क्योंकि उसका मानना था
कि उसके आते आते खाली स्थान खेत में काम हो चुका होता। ऑप्शन ए 1/3 हिस्सा, बी 3/4 हिस्सा, सी 2/3 हिस्सा, डी 3/3 हिस्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1/3 हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है सिरचन किस कहानी का नायक है। ऑप्शन ए कर्मवीर, बी खेमा, सी ठेस, डी ईदगाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ठेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है। ऑप्शन ए लेखक, बी मानु दीदी, सी कलाकार, डी किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है सिरचन शीतल पाटी चीक और 2 जोड़ी आसनी मानू को कहाँ देता है। ऑप्शन ए घर पर, बी बस में, सी सड़क पर, डी कहीं नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है क्या समझने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए श्रमिक के प्रति सम्मान की भावना, बी रिश्तों की गहराई, सी मनुष्य की पक्षधरता, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में ठेस एक प्रकार का है यानी क्या है। देखते हैं ऑप्शन ए में आंचलिक कहानी, बी मनोरंजक कहानी, सी ऐतिहासिक कहानी, डी जासूसी कहानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी आंचलिक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है गांव के लोग सिरचन को रिक्त स्थान को समझते थे। ऑप्शन ए तेज, बी बेगार, सी बदमाश, डी क्रोधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बेगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है मानु किस पाठ की पात्रा है। ऑप्शन ए ठेस, बी ईदगाह, सी खेमा, डी पीपल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ठेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में है ठेस कहानी में कहाँ के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ऑप्शन ए वनांचल का, बी सीमांचल, सी मिथिलांचल, डी उत्तरांचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मिथिलांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 में कहा जा रहा है कि लेखक की छोटी बहन का नाम था। तो ऑप्शन आते हैं ए में भानु, बी मानु, सी मंगू, डी सिरचन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मानु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में कहा रहा है लेखक के गांव का एक प्रसिद्ध कलाकार कौन था। ऑप्शन ए मानु सोनू, बी सिरचन, सी मंगू, डी गोनू। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है लेखक ने किस जिले के ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। ऑप्शन ए दरभंगा, बी पूर्णिया, सी मुजफ्फरपुर, डी मधुबनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्णिया। अब हम आपको बताए थे कि अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी आंसर अगर आप लिख देते हैं
तो आप उसे कभी नहीं बोलते हैं, इसलिए चीज़ों को लिखा कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला में कहा जा रहा है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? ऑप्शन ए यानी मुफ्तखोर, बी चटोर, सी कामचोर, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको यह देखना चाहते हैं कि कितने इनसे आप समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हाँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बन करके ऊपर एक ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आपको हर वीडियो आपको पहले मिलेगी। तो धन्यवाद।